बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुदस्सिर इकबाल व्यूज में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपने वो सुना है ना कि आप अपने दाम में सयाद आ गया, तो सयाद अपने दाम की बजाय जो दामीन जाल जो बिछाया गया उसमें वो फंस गया, और उसके बाद वो जैसे फड़फड़ा रहे होते हैं ना, तिलमिला रहे होते हैं। आप कभी देखें कि चूहों को जब पकड़ा जाता है, वो पिंजरा लगा के वो जब सारे कैद होते हैं, या कोई ऐसे जो नुकसान देने वाले जानवर हैं, परिंदे हैं, जब पकड़ लेते हैं ना फसलों में जाल लगाए होते हैं, तो वो बड़े फड़फड़ाते हैं, और फड़फड़ाते हुए वो आखिरी कोशिशें करते हैं कि जिसका आप नुकसान कर रहे हैं, उसकी फसलों का, उसके घरों का, उसको आप पंजे भी मारेंगे, काटने की भी कोशिश करेंगे, जो आपके पास हथियार होगा वो करेंगे। तो ऐसा ही कुछ ये हो रहा है पाकिस्तान के एक भगौड़े यूट्यूबर और एक साबिक फौज में रहने वाले अफसर मेजर आदिल राजा का। मेजर आदिल राजा इस वक्त बैठ के बाहर पकड़े गए। उनकी रॉ के साथ, इंडियन एजेंट्स के साथ गुफ्तगू सारी हैकर ने हैक कर लिया। अब जब हैकर ने ये तमाम तर चीजें हैक कर ली हैं, मालूम हो गया है, तो अब वो कहते हैं ना कि अपनी इंतहा पर, अपनी गंदगी की इंतहा पर, अपनी मुखालिफत की इंतहा पर उस पर जा रहे हैं। और कमाल आफरीन है कि उनको इस सारे अमल में एक सपोर्ट मिल रही है। अब वो जैसे कुछ चीज लगाते हैं सोशल मीडिया पे, जनाब धड़ाधड़ लाइक शेयर होते हैं, नीचे पाक फौज के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, हम जैसा कोई बात कर रहा है तो हमारे खिलाफ बाकायदा चढ़ाई कर देते हैं। और गालम गलोच, बुरा भला, दलील जब खत्म हो जाती है तो फिर गाली की बारी आती है। और दलील तो खैर पहले दिन से उनके पास कम थी, जब उनकी ये हालत नहीं थी तब भी पीटीआई के अपने ही लोगों के, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अपने ही लोगों के खिलाफ उनकी चीजें चल रही थी। एक तो वो खानदानी तौर पर यानी वो भी, उनकी अहलिया मोहतरमा भी हमारे लिए बड़ी मोहतरम है, हम तो हमेशा खवातीन का एहतराम करते, लेकिन वो सारे अमल में हिस्सादार रही। और वो मेजर आदिल राजा की एक ऑडियो हमने आपको पिछली वीडियो में सुनवाई थी। एक और वो ऑडियो जो बाकायदा एक रॉ एजेंट के साथ गुफ्तगू करते हुए है, और फिर वो कह रहे हैं कि आप उसको जानते हैं, उसको नहीं जानते हैं। वो पूरी एक ऑडियो बाकायदा वो है, उसमें जो कुछ वो चीज़ें बयान आ रही हैं। और मैंने आपको बताया होगा कि 13 GB का एक डाटा, जिसमें से 0.001 आई थी, और अब समझ लीजिए 0.005 सामने आ गई। अभी बहुत कुछ आने वाला है, लेकिन आफरीन ये है कि हमारे सादा लोग, कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और कुछ लीडरान भी जाने अनजाने में उसी आदिल राजा को सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपके इमरान खान, आपकी पार्टी, आपके पार्टी के लोगों के खिलाफ बातें कर रहे हैं। वो एक उसके पास लफ्ज़ है खामोश मुजाहिद, और वो उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, और बस आसिम मुनीर ये हो गया, तो जो DGISI है वो हो गया, ये सारी बातें। अब ये मंजन क्यों बिकता है? आपको मालूम है, एक हकीकत टीवी है, मैं किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा, कोई बुरा ना समझ ले। इस तरह के जो वो होते हैं ना, थंबनेल लगा के, ये वीडियो पे पोस्टर लगा के, ताकि लोग अट्रैक्ट हों और देखें और ये क्या करें, ये बहुत साल यही काम करता रहे कि इमरान खान के नाम पर पूरा चूरन यूट्यूब पर बेचते रहे। और उसके बाद अब जब हकीकत मालूम हुई है, तो अब इसका रुख पूरा चला गया है फौज मुखालिफ। अब फौज का एक सेंटिमेंट पूरा मुखालफत बनाने का पूरा एक उनके खिलाफ हुआ, अब उसको कैश करना। उसके बावजूद पाकिस्तान में 0.0111 सीन है फौज मुखालिफ। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि एक प्रॉक्सी की वॉर है, ये हाइब्रिड वॉर जिसे कहते हैं ना, उसकी एक प्रॉक्सी वॉर है कि सोशल मीडिया पर एकदम ये चीजें आएंगे और नाम अजीबो गरीब रखे होंगे, खामोश मुजाहिद, तेरे जानिसार, कैदी 804, इस तरह के अकाउंट्स, जिनको आप खोलें तो वो या तो एक दूसरे को फॉलो कर रहे होते हैं, या फिर वो मेजर आदिल राजा को फॉलो कर रहे होते हैं, या आदिल राजा उनको फॉलो कर रहा होता है। इस सब के सब अकाउंट प्रॉक्सीज में चल रहे हैं, और चला कौन रहा है? भारत में बैठे हुए रॉ के एजेंट। बाकायदा उनका तो बहुत बड़ा नेटवर्क, वो आईटी में बहुत आगे जा चुके हैं, हम लोग उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, और वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं माली तौर पर भी, और ये आपके सोशल मीडिया के थ्रू। अब ये तमाम तर सपोर्ट उनको मिल रही है उसके सोशल मीडिया के जरिए, और वो जनाब फैला रहे हैं झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। आज तक
एक खबर मेजर साहब बताएं कि उनकी सच हुई, आप ही बता दीजिए, मेंशन कीजिए कि उन्होंने ये बात की है और ये चीजें सच हुई। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान मुखालिफत के वो एजेंडा है जो पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की आवाम को आपस में मुठभेड़ करवाना चाहता है। अगर ये इतना ही कामयाब एजेंडा होता और ये इसमें इतने ही आवाम का होता तो फिर पाकिस्तान में एक बिल्कुल सूरत हाल मुख्तलिफ होती। लेकिन चंद शर पसंदों को इस एजेंडे का बानी तो कहा जा सकता है, पाकिस्तानी नहीं कहा जा सकता। अपना ख्याल रखिएगा। आपकी राय क्या है जरूर बताइए। अल्लाह हाफ़िज़।